पस्सन्तो सुगन्धाः पान्तो सौमनस्य मस्तो अक्षतञ्चारिष्टञ्चास्तो सुमन्वाहार्योस्तो स्वस्ति दक्षिणाः पान्तो स्वस्ति दर्भाः पान्तो अस्तु ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय भगवतो वीर्येण भगवत्कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि वासुदेव भगवान् पवित्रं शतधारं सहस्रधारं अपरिमितम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातु। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। ओम येषा कृतेष भगवान् वासुदेवः। ओम येषा कृतेष भगवान् संकर्षणः। येषा कृतेष भगवान् प्रद्युम्नः। ओम येषा कृतेष भगवान् अनिरुद्धः। महापुरुषो वर्धता। ओम सत्यो वर्धताम्। ओम अच्युतो वर्धता। ओम अनन्तो वर्धताम्। भगवान् वासुदेवो वर्धता। वर्धन्ताम्। महापुरुषाः शान्तिरस्तु। न्यूनातिरिक्तं यावत् वर्षं संपूर्णमस्तु। शुद्धये वासुदेवोऽस्तु लाङ्गली शुद्धये सदा। प्रद्युम्न शुद्धये चास्तु अनिरुद्धोऽस्तु शुद्धये। शुद्धये चास्तु विष्णुः सर्वत्र संस्थितः। दोषाणां हरणायास्तु गदा चक्रासि भृक्षदा। नागेषु च सुरेशश्च नगरे ग्रामवासिनां। तुष्टये पुष्टये चास्तु आयुरारोग्य सिद्धये। गुणां साधकेन्द्राणां पञ्चकालरतात्मनां। सर्वदा पुत्रमित्राणां दासी दासकमामपि। वेदशास्त्रागमादीनां स्तुत्राणाय सर्वशः। अविग्रह्मनिषं चास्तु सम्पदश्चोत्तरोत्तरम्। अहं शुद्धये चास्तु वासुदेवादिमूर्तिमान्। शङ्खचक्र गदा पद्मैः युक्तः सर्वेश्वरेश्वरः। तां भगवान् देवो लाङ्गलि प्रीयतां सदा। प्रद्युम्न प्रीयतां नित्यम् अनिरुद्धः सुरेश्वरः। नारायण सुरेशोऽस्तु कर्मणां पूरणाय च। न्यूनाधिकानां शान्त्यर्थं प्रीयतां भगवान् विभुः। यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावदिदत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओम कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो। पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम कर्मरद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो। कर्मरद्यताम्। ध्यामस्तोमं सनुयाम वाजम् आनो पुण्याः एव कुरुते। पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो। पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। कर्मास्तु वासुदेव प्रीयतां भगवान् वासुदेवः भगवान् पवित्रं। वासुदेव पवित्रं शतधारं सहस्रधारं अपरिमितधारं अपरिमितम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातु। ओम भूर्भुवः स्वः पवित्रं भगवानस्तु वासुदेवः परो गुरुः अस्तु संकर्षणो देवः पवित्रं परमो विभुः। प्रद्युम्नोऽस्तु पवित्रं वै साक्षी विश्वस्य साम्प्रतं। पवित्रमनिरुद्धोऽस्तु विश्वत्राता जगत्पतिः। शुद्धयेस्तु ऋषिकेशो वासुदेवोऽस्तु शुद्धये सदा संकर्षणो देवः शुद्धये सदा मम। प्रद्युम्न शुद्धये चास्तु सर्वत्र मम सर्वदा। शुद्धये निरुद्धोऽस्तु शुद्धयेस्तु जगत्पतिः। शुद्धये विष्णुस्त्वाद्या शुद्धये मधुसूदनः। ओम शांति शांति शांति। स्थानानि देशानि सहस्रबाहुर्वरेण्य नामा विरजांसि नामा। तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम्। मंगलवाद्यम्। अपरिमितधारम् अपरिमितम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातु। सहस्रधारम् अपरिमितधारम् अपरिमितम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम्
अच्युतं परमं पवित्रं भगवान् वासुदेवः पुनातु। तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वान् व्रतमध्याम् अस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्जलन्तीं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे रस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान्तराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरेषणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्सृजन्तस्निग्धानिक्लीतपसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां करणीं जष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
मंगलवाक्यम। श्रियै समस्तचिदचिद्विधानव्यसनं हरेः अङ्गीकारिभिरालोकैः साधयन्त्यै कृतोञ्जलिः। भगवान के सृष्टि कार्य को भी जिस महालक्ष्मी के कृपा दृष्टि की आवश्यकता होती है और जिस महालक्ष्मी की कृपा से ही भगवान की सृष्टि को भी एक योग्यता प्राप्त होती है, ऐसी महालक्ष्मी से हम सब प्रार्थना करें कि हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएं। और महालक्ष्मी की विशेषता ये है कि उनके नाम में ही ये श्री है। जिसमें ये श्री शब्द लग जाता है वो सब शुभप्रद हो जाता है। जो भी महान काम होते हैं, हर एक महान काम के पीछे पहले हम इस श्री शब्द को ही लगाते हैं। तो श्री शब्द एक मंगलकारी शब्द है। श्रीरित्येव च नामते भगवति ब्रूमः कथम त्वाम वयम। आळवंदार महापुरुष कहते हैं श्री नामक ये जो शब्द है, इस शब्द से ही हमें उस महादेवी की महिमा और उसकी महानता प्रकट होती है।
ऐशी श्रीरिति प्रथमं नाम लक्ष्म्यास्तन्निर्वचः क्रमैः तत्स्वभावविशेषाणां याथात्म्यम् अवगम्यते। दीप संग्रह नामक एक महाकाव्य में कहा गया है, इस महादेवी को श्री नामक नाम इसलिए दिया गया है कि महादेवी जो भी जैसा है उसे उसी तरह प्रकट करती हैं। माने जो जैसी चीज है उस चीज को उसी तरह प्रकट करना जो है एक महान गुण होता है। देखिए वहां पर एक भद्र गज खड़ा हुआ है महालक्ष्मी की सेवा में और महादेवी की सेवा करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, आतुर हैं। आज शाम को यहाँ पर जो गजवाहन की सेवा होने वाली है उस वाहन की प्रतीक्षा में खड़ी हैं वो सभी गजराज वहाँ पर। और यहाँ पर माता को देखिए, माता की करुणा भरी उन आंखों को देखिए, उन नयनों से माता हम पर ऐसी कृपा दृष्टि दे रही हैं, ऐसी कृपा से हम सब की ओर देख रही हैं कि माता के कृपा में हम सब धन्य हो रहे हैं। यही है हमारे जीवन के धन्य होने के क्षण। इसी माता के सेवा में हम सब आकर खड़े हुए हैं। जिस प्रकार देवाधिदेव इंद्र, महेंद्र और महादेव, ब्रह्मा जैसे सभी भूपाल वहाँ खड़े हुए हैं, उसी प्रकार हम सब भी उस माता की सेवा करना चाहते हैं। आज हम इस माता की सेवा में वसंतोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस वसंतोत्सव की जो विशेषता है उस विशेषता के बारे में आज थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। वसंति सुखम यथा तथा अस्मिनिति वसंतः कहा गया है, जिसमें जहाँ पर हमें कुछ सुख मिलता है उसको हम वसंत कहते हैं। हम सबको मालूम है ऋतुराज वसंत, वसंत ऋतु से हमारा पंचांग शुरू होता है। तो पंचांग का प्रारंभ जिस महीने में हो रहा है वह वसंत काल माना गया है। यह वसंत ऋतु सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। तो ऐसे वसंत ऋतु में जो उत्सव मनाए जाते हैं उस उत्सव से सभी को सुख सुविधाएं मिलती हैं और आराम चैन मिलता है। उस सुख सुविधा को याद करते हुए इसी वर्ष में कभी भी हम वसंतोत्सव मना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा परम उद्देश्य होता है सिर्फ माता की सेवा में हम सब आनंद पाए। उस आनंद को पाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जिसमें ये सुख हमें मिलता है वही तो वसंतोत्सव होता है। और कहाँ वसंतोत्सव होगा, जहाँ पर जिस महालक्ष्मी की कृपा से हम सबको जो भी इच्छाएं हम चाहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, काम हम अपने मन में संकल्प करते हैं, उन सभी कामों की पूर्ति करने वाली माता है ये परम दया करी परानंद प्रदा जय जय लक्ष्मी है। परम पावनी पुण्यगंधिनी पल्लव पाणी भक्तजन प्रिया भगवती भारती मंगलदायिनी। ऐसी माता के चरण में, ऐसी माता की सेवा में हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर 9 दिनों का जो कार्तिक मास के ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, उन ब्रह्मोत्सव में भाग के रूप में 5वें दिन के मध्याह्न के समय को हम सबकी थकावट को दूर करने के लिए परमं पदम पर्याप्य अनंतरायाय सर्वस्तोमोते उत्तम महत् भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य तेनाप्नोति सर्वं जयति।
तो इस कार्तिक मास में जो ब्रह्मोत्सव अभी मनाए जा रहे हैं, उनमें 5वें दिन का जो उत्सव होता है, उस समय मध्याह्न के समय में ये वसंतोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस थकावट को दूर करके फिर से हमें एक नया उत्साह पैदा करने के लिए ये वसंतोत्सव अभी मनाया जा रहा है। वसंतोत्सव सिर्फ वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला उत्सव नहीं होता, क्योंकि ये सब हमारे आनंद को और भी उजागरा करने के लिए, उसको और बढ़ाने के उद्देश्य से ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के भाग के रूप में इस उत्सव में तरह तरह की प्रक्रियाएं जो होती हैं, वे सब हमारे आचार्य पुरुष वहाँ पर जो खड़े हुए हैं और माता की सेवा में अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, वो धूप दीप नैवेद्य से माता की पूजा कर रहे हैं। देखिए माता के उस वैभव को। अभी तो जो धूप उनको दिखाया जा रहा है और उसके बाद जो दीप का दर्शन किया जा रहा है, इससे माता के सभी प्रकार के इस प्रकार हम यद्भ्रूभंगा प्रमाणं स्थिरचदरचना तारतम्ये मुरारेः वेदान्तात् तत्त्वचिन्तां मुरभिदुरसि यत्पादचित्तैः तरन्ति भोगोपोद्घात केळी चुळुकित भगवदैश्वर्यरूप्यानुभव सानश्री अश्रुणीताम् अमृतलहरिधी लंघनीयैरपांगैः। इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले वे ब्रह्मांड नायक भी आखिर एक बार एक सृष्टि करके उसके बाद इसी माता की ओर अपनी नजर डालते हैं, क्या मैंने जो सृष्टि की वो सही है या नहीं। तो तभी जब माता अपनी आंखों से ही अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हैं, तभी भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। इतनी महत्ता है इस माता में, क्योंकि जिनको हम सृष्टिकर्ता कह रहे हैं, सृष्टिकर्ता होने वाले वे भगवान भी जिस माता की कृपा दृष्टि के लिए हर पल देखते रहते हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसी महामाता मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तुति भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तु। ओम गन्धद्वारान्दुराधर्षान्
भाजदुत्तरगो सदस्तं विचक्रमाणस्त्रे मृगाय विष्णोरराटमधिविष्णो कृष्णमधिविष्णो नम्रेस्तो विष्णोस्योरधिविष्णो ध्रुवमधिवैष्णवमधिविष्णवेत्ता पदस्य प्रियमपि पादो अस्य नरो यत्र देवयवो मदन्ति गुरुक्रमस्य सैवन्तुरित्था विष्णो पदे परमे मद्भवत्सः प्रदक्षिष्टस्तपदे वीर्याय मृगो न भीमकुजरो गिरिष्टाः यस्य ऋषित्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रजातनुवा व्रदान न ते महित्वमन्वस्तुवन्ति उभे देवि स्मरजति पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य विच्छे विचक्रमे पृथिवी मेढयेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदसस्यन् ध्रुवासो अस्य गीरयोजनासः सुरक्षितिगं सुजनिमाचकार वृद्धेव पृथिवी मेढयेताम् विचक्रमे सतर्च सम्महित्वा प्रमिष्टरस्तु तव सस्तमीयान् मेढकृत्यस्यस्तविरस्य नाम अभी हमने देखा किस प्रकार माता को ऐसी आरती उतारी गई है। मूर्धादि पाद पर्यंतम सर्वलोक हितार्थम, ऐसे संकल्प के साथ हम माता की आरती उतारते हैं। क्यों? माता को आरती उतारने से क्या फल हमें मिलता है? सिर्फ हम सबका नहीं, सारे लोक का कल्याण होता है इससे। इसीलिए हम इस प्रकार माता की आरती उतारते रहते हैं।
इस प्रकार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायिका होने वाली उस माता को आरती उतारने से ये एक प्रकार की सेवा हो जाती है। वहाँ पर देखिए किस प्रकार तरह तरह के पुष्पों से, देश विदेशों से मंगाए गए पुष्पों के साथ यहाँ इस वसंत मंडप को सजाया गया है। सबको सुख पहुंचाने वाला समय है ये, सबको उस आनंद डोलिकाओं में हमें ले जाने वाला उत्सव है ये। अभी ये वसंत द्रव्य भी हमने माता को समर्पित कर दिया है। वसंत द्रव्य में हल्दी और कुमकुम के साथ इन दोनों को अलग अलग से मिलाकर इन दोनों के साथ हर एक को वसंत द्रव्य से प्रोक्षण करते हैं। हर एक को ये वसंत द्रव्य दिया जाता है। हर एक वह अपने शरीर पर लगाकर जो शारीरिक खुशी पाते हैं उससे 100 गुना और उससे कई गुना आनंद वे मानसिक रूप से भी पाते रहते हैं, क्योंकि माता से हमें जो भी सुख मिलता है वो सिर्फ ऐहिक सुख नहीं, वह पारलौकिक सुख भी हमें मिलता है। कामधेनु कल्पवृक्षः चिंतामणिरिति त्रयं पद्मालये त्वमेवापि तीरे पद्म सरोवरे। माताजी के साथ साथ उस दिन उस समुद्र मथन में कामधेनु भी पैदा हो गई और कल्पवृक्ष भी आ गया, चिंतामणि भी आ गई। लेकिन इन सभी से जो भी फल हमें मिलते हैं, इन सब के द्वारा जो भी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कल्पवृक्ष के पास जाके आप जो भी मांगिए आपकी इच्छा पूरी होती है। कामधेनु से मांगिए या चिंतामणि से मांगिए, सबसे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन आग इस पद्मावती माता के पास आकर आप जो भी मांगे वो सिर्फ ऐहिक सुख ही नहीं, आखिर पारलौकिक सुख भी माता आपको दे सकती है। माने अन्यों को जो काम संभव नहीं है, अन्यों से जो काम नहीं हो सकते, वे सभी आपको देने वाली है माता जी। अभी यहाँ रहने वाले पुरोहित जी सबको वे तांबूल वगैरह देकर सबका सम्मान कर रहे हैं और माता के आशीर्वाद के रूप में उन सबको ये तांबूल दिए जा रहे हैं। इस प्रकार आमुष्मिक सुख मोक्ष प्रदान करने वाली ये माता के चरण में सभी ग्रह, आदित्यादि नवग्रह, इंद्रादि अष्टदिक्पालक सभी यहाँ पर आकर खड़े होते हैं माता जी के इस ब्रह्मोत्सव को देखने के लिए। इस तिरुचानूर में जो भी उत्सव होते हैं वे सभी पांचरात्र आगम के अनुसार होते हैं। पांचरात्र आगम एक ऐसा विशिष्ट आगम शास्त्र है जो जिस आगम को साक्षात श्री महाविष्णु ने 5 रातों तक अनंत विश्वक्सेन, गरुड़, ब्रह्मा, रुद्र आदि देवों को उपदेश किया है, इसलिए इसका नाम पांचरात्र कहा गया है। ऐसे पांचरात्र आगम के अनुसार यहाँ पर जो पूजा पाठ हो रहा है उस पूजा पाठ से जो भी लाभ हमें पहुँचने वाला है वह अति कई गुना अधिक होता है। माने पूजा किसी भी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन किस आगम शास्त्र के अनुसार करने से हमें उसका फल अधिक से अधिक मिलता है, वह सबसे उत्तम आगम शास्त्र कहलाया जाता है। ऐसी माता जी जिनके कारण हम सब यहाँ पर आराम से सुख चैन से जीवन बिता रहे हैं, उस माता से प्रार्थना करना हम सबका कर्तव्य ही होता है। कांत पुरुषोत्तमः फणिपतिशय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरः यवनिका माया जगन्मोहिनी सदयितस्तुत्वता सदासीगणः वचनमपि भगवति ब्रूमः कथं त्वां वयं
आपके नाम में ही श्री राम है। ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లదే నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది పెళ్ళుగా జాజరాడ పిలిచి పోవయ్యా అల్లదే నీరమణి ఆయిత్తమై ఉన్నది राधा माधव प्रचलितं राधा माधव रतिचलितम् इति बोधावहं श्रुतिभूषणम् राधा माधव रतिचलितम् श्रुतिभूषणम्
इस वसंतोत्सव में सभी कितने आनंद से भाग ले रहे हैं। सब एक दूसरे पर ये वसंत के द्रव्य को एक के ऊपर पर ऐसे छिड़ा के इतने आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। जिस दिन श्री कृष्ण ने इस प्रकार यमुना के तट पर महारास खेला, उस दिन जिस रूप से सभी गोपिकाओं ने सुख पा लिया, वैसा आनंद आज सभी भक्तगण पा रहे हैं। अंगना मंगना अंतरे माधव माधवम माधवम अंतरे माधवी। ऐसा हमें श्री कृष्ण कर्णामृत में जो श्लोक के द्वारा जिस प्रकार उस दिन महारास का खेल खेला गया है, वही आजकल वसंतोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है। सूरदास ने कितनी अच्छे तरीके से हमें उसका दर्शन कराया। जन्मांध होने पर भी उन्होंने अपनी कल्पना के द्वारा किस प्रकार इस वसंतोत्सव का हमें हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत किया। एक बार याद करें उसे। खेले विराज में होली कन्हैया, राधा कहीं अब छोड़ो मोरी बैया, कनक पिचकारी अब मारो नाही, भीग गई मोरी चुनरी कन्हैया। और वहां राधा कृष्ण का जो वसंतोत्सव यमुना के तट पे हुआ, वही वसंतोत्सव आज तिरचानूर में हम देख रहे हैं। मोरे कन्हैया अब छिड़को गुलाल नहीं, नैनन में मेरे खाट के कन्हैया। तो जब राधा ऐसा बोल रही है तो यहाँ पर गोपाल कैसा नाच रहा है। नाचत गोपाल लाल तका धिकिट धिकी तालन, राधिकन स्वाना अनाध त्रिकिता ढम तिरकिता गिन नत नतान, मुरली धारा आधारा लील, सवारी नायक कु अवतारा, राधिका नादृचा कियो। देखिए वहां पर जैसे इतने वृद्ध होने पर भी सभी आकर उसमें भाग ले रहे हैं। एक दूसरे पर वसंतोत्सव के इस द्रव्य को छिड़काकर वे आनंद पा रहे हैं। जिस प्रकार गोपिकाओं ने आनंद पा लिया। मार के कटाक्षा बान धिन 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 जात जात, तका 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 जमुना तका धरगन धरगन नीर जाता, कुंजा कुंजा भटका भटका धुनिका 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 गोपीन को, गोवर्धन धारी को धन 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 भाग्या उनके हैं। उस दिन उस वसंतोत्सव में भाग लेने से कितने धन्य हुए होंगे वे सभी गोपिकाएं। आज पद्मावती माता के इस वसंतोत्सव में भाग लेकर ये सभी भक्तगण ऐसे ही आनंद पा रहे हैं। और वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के मार्ग के द्वारा जो भी भक्तगण इस अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं, उन सबको भी वही आनंद मिल जाएगा। गोवर्धन धारी को धन 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 भाग्या उनकी हैं, ता धन 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 भाग्या उनकी हैं। वृषवामी मैं तो कहूँ न कहूँ जी, तू मेरी राधा और तेरा मैं कन्हैया, तेरा मैं कन्हैया। सबका स्वामी है वो कन्हैया, तो सबको अपने पास ले जाने वाला है। और उस कन्हैया के साथ साथ आती है श्री स्वरूप होने वाली ये पद्मावती माता भी। वैसे इन सब भक्तजनों के मध्य रहकर आज माता जी जो वसंतोत्सव मना रही हैं, माता के साथ साथ जो भी भक्त यहाँ हजारों की संख्या में आए हुए ये भक्तगण कितना आनंद पा रहे हैं, कितने उल्लास के साथ, कितने उत्साह के साथ वे इसमें भाग ले रहे हैं। देखिए बीच में माता का वैभव देखिए, इतने तरह तरह के वज्राभरणों से सज्जित होकर माता जी कितनी सुंदर दिख रही हैं यहाँ पर।
इसका नाम ही तिरुचानूर है। तिरुचानूर का नाम कैसे आ गया यहाँ पर? तिरुचाना, तिरुचाना माने बहुत ही सौंदर्यवती होने वाली एक औरत जो तिरुचाना कहलाई जाती है। ऐसी तिरुचाना रहने वाला गांव होने के कारण इसको तिरुचानूर कहते हैं। ऊरू माने गांव है। तिरुचाना इतना सुंदर, सारे संसार में भुवनैक सौंदर्यवती है माता। ऐसी माता के रहने की जगह होने के कारण ये तिरुचानूर हो गया है। राधिका मनोहरा मदन गोपाला, राधिका मनोहरा मदन गोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला। राधिका मनोहरा मदन गोपाला, राधिका मनोहरा मदन गोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला। भक्त जन मंदारा वेणुगोपाला, भक्त जन मंदारा वेणुगोपाला, मुरलीधरा हरि गान विलोला, मुरलीधरा हरि गान विलोला। राधिका मनोहरा मदन गोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला। राधिका मनोहरा मदन गोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला। राधिका मनोहरा मदन गोपाला, राधिका मनोहरा मदन गोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला, दीन वत्सला हे राजगोपाला। माधवा गोपाला, नंदन घन श्याम गोपाला, माधवा गोपाला। राधारमण वृंदावन लोला, राधारमण वृंदावन लोला, मुरली मनोहर श्याम गोपाला। जय हरि गोविंद राधे गोपाल, जय हरि गोविंद राधे गोपाल, जय हरि गोविंद राधे गोपाल, जय हरि गोविंद राधे गोपाल।
तं शरणं गच्छ सर्वभावे। देखिए माता के उस वैभव को। अभी देखिए माता के उस दाहिने ओर एक वेणी आपको दिखाई दे रही है। सुवर्ण आभरणों से बनाई गई ये वाणी माता के लिए एक परम विशेषता है। उस वेणी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहां पर जो रूप है वो आदिशेष का स्वरूप है। आदिशेष के अंदर आपको 27 नक्षत्र दिखाई देते हैं। माने इस कालचक्र को आगे चलाने के लिए हम इन 27 नक्षत्रों के आधार पर ही गणना करते हैं। इसलिए 27 नक्षत्रों के सूचक के रूप में वहां पर आपको 27 नक्षत्र नीचे दिखाई देते हैं और इन सब के ऊपर एक आदिशेष की मुद्रा दिखाई देती है। तो इस प्रकार आदिशेष के साथ साथ माने पूरे कालचक्र को अपने वश में रखने वाली माता ये होने के कारण सिर्फ पद्मावती माता को ही यह वेणी होती है और किसी को ये वेणी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे संसार की माता, सारे विश्व की माता, ब्रह्मांड नायिका अगर कोई हो तो वो सिर्फ पद्मावती माता है। यद्यावत् तव वैभवं तदुचितस्तोत्राय दूरे स्पृह स्तोतुं केवयमित्यदश्च जगृहुः प्राञ्चो विरिञ्च्यादयः। अप्येवं तव देवि वन्मनसयोः भाषानभिज्ञं पदं कावाच प्रयतामहे कवयतुं स्वस्ति प्रशस्त्यै गिराम्। इस माता के वैभव की स्तुति करने के लिए किसी के बस की बात नहीं होती। देखिए माता के आगे आगे चल रहे हैं जो मत्तगज, 2 मत्तगजों के पीछे माता ऐसे आ रही हैं। ये सब एक साम्राज्य के सूचक हैं। साम्राज्य के पहले ये सभी आते रहते हैं। आजकल के अधिकारियों के वाहनों के आगे जो कानवाई चलता रहता है, ऐसा कानवाय है ये। इस कानवाय में रहते हैं ऐसे भद्रगज और अश्व और गोमाता। इन सब के साथ यह मंगलप्रद, मंगलकारी उत्सव आगे बढ़ता रहता है। ऐसा उत्सव दक्षिण भारत देश के अधिक प्रधान मंदिरों में बहुत ही शोभायमान रीति से मनाए जाते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर रहने से, माने किसी मंदिर में रहने पर जो शोभा होती है वो शोभा अलग होती है। और जब भगवान इस प्रकार बाहर आकर सब लोगों को दर्शन देते हैं तो उसका वैभव और भी अधिक और भी कई गुना सुंदर होता है। इसके लिए इस प्रकार सब भक्तों को पर अपनी कृपा दिखाने के लिए माताजी स्वयं चलकर बाहर आ गई है। ऐसी माता के बारे में, इस माता की महिमा के बारे में स्तुतिगान करना किसके बस की बात होती है। यद्यावत् तव वैभवं तदुचित स्तोत्राय दूरे स्पृहा स्तोतुं केवयं इत्यदश्च जगृहुः प्राञ्चो विरिञ्च्यादयः। जिनका गुणगान आखिर ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, आखिर इंद्र भी नहीं कर सकते, ऐसी माता का गुणगान करना क्या हमारे बस की बात होती है। देखिए आगे आगे वाहनों में किस प्रकार ये वसंत द्रव्य सभी भक्तों पर छिड़काया जाता है। आनंद इसी में है। माताजी के साथ इस प्रकार इस उत्सव में भाग लेना, माताजी के साथ हम सब इस आनंद को अपनाना, यही तो हमारे जीवन का सौभाग्य हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा ने वहां पर महारास खेलकर सभी गोपिकाओं को आनंद विभोर करा लिया, उसी प्रकार आज माताजी इस वसंतोत्सव के माध्यम से अपने सभी भक्तगणों को उन पर कृपा दिखाते हुए उन सब को प्रसन्न कर रही हैं।
ऊपर से आखिर वरुण देव भी इससे खुश होकर अपने जल से माता का अभिषेक करना चाहता है। इसीलिए आज थोड़ी थोड़ी सी वर्षा भी हो रही है, लेकिन ये वर्षा आनंद को और भी बढ़ाने वाली वर्षा है, किसी को दुख देने वाली वर्षा तो है ही नहीं। ये तो जमुना के तट पर जिस प्रकार श्याम ये होली खेले वसंतोत्सव के लिए, वही वसंतोत्सव आज तिरुचानूर में हम सब भक्तगणों के माध्यम में, इन सब भक्तगणों के माध्यम में भगवती माता आज इसका अनुभव भी कर रही हैं। जमुना तट श्याम खेलत होली, के करे हाथ अबीर झोली। जमुना तट श्याम खेलत होली, श्याम के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर झोली। मार पिचकारी के हो भिजावत, भिजत रंग में कवन होनी। देवदेवोत्तम ते नमो नमो, रावण दमन श्री रघुरामा। देवदेवोत्तम ते नमो नमो, रावण दमन श्री रघुरामा। रविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज, भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज। रविकुलाम्बुधि सोम राम लक्ष्मणाग्रज, भुवि भरत शत्रुघ्न पूर्वज। सवन पालक कौसल्यानंदवर्धन, सवन पालक कौसल्यानंदवर्धन। धवलाब्ज नयन सीतारमण, सवन पालक कौसल्यानंदवर्धन। धवलाब्ज नयन सीतारमण। देवदेवोत्तम ते नमो नमो, रावण दमन श्री रघुरामा। देवदेवोत्तम ते नमो नमो, रावण दमन श्री रघुरामा। धनुज संहारक दशरथ नंदन, जनक भूपालक जामाता। धनुज संहारक दशरथ नंदन, जनक भूपालक जामाता। विनमित सुग्रीव विभीषण समेत, विनमित सुग्रीव विभीषण समेत। मुनिजन विनुत सुमुख सुचरित्र, विनमित सुग्रीव विभीषण समेत। मुनिजन विनुत
सुमुख सुचरित्र देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम देवदेवोत्तम ते नमो नमो रावण दमन श्री रघुराम। संध्या के समय में, ऐसे सरस वसंतोत्सव के समय में राधा माधव का केली विलास देखने लायक होता है। उस आनंद में भाग लेना हमारे जन्म जन्मों का पुण्य होता है। इस भाग्य विशेष को अपनाने के लिए अशेष भक्तजन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन सब के आनंद विभोरों के बीच ये उत्सव ऐसे आगे बढ़ रहा है। ऊपर से वरुणदेव भी इसे देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। कभी कभी इस प्रकार आनंद को प्रकट करते समय दूसरों को भी कहीं कुछ कष्ट तो हो सकता है, लेकिन उसका आनंद जो है वो आनंद अपना है। वैसे ही जैसे हमारा आनंद है वैसे वो अपना आनंद प्रकट कर रहा है। माता के इस अद्भुत उत्सव को देखने पर, इस आनंदमयी वसंतोत्सव में भाग लेने के उद्देश्य से नीचे इस भूलोक पर आ गए हैं वरुणदेव। लेकिन वरुणदेव के साथ साथ अपना उत्साह को भी कहीं कम न करते हुए सभी भक्तगण भी उन्हीं माता के साथ वैसे ही चल रहे हैं। कोई पीछे नहीं हट रहे हैं, सब अपना आनंद प्रकट कर रहे हैं। सब अपने उत्साह को ऐसे ही आगे ले जाते हुए, उस आनंद को और भी बढ़ाते हुए, एक दूसरे के साथ वो आनंद बांटते हुए, उस आनंद को और द्विगुणीकृत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब कभी हम अपने आनंद को दूसरों के साथ बांटते हैं वो आनंद और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार दूसरों के साथ इन आनंदमयी क्षणों को अपनाने के लिए ये सभी यहाँ पर आए हुए हैं और अपने आनंद को व्यक्त करते हुए माता जी के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं। माता जी भी उस इन सब माने अपनी संतान के आनंद को देखते हुए माताजी भी इतनी प्रसन्न हो रही हैं कि माताजी भी बहुत जल्दी जल्दी उनके साथ वसंतोत्सव खेलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो इसमें यहाँ पर माता की सेवा में अपने जन्म को धन्य कर रहे हैं ये जो आचार्यगण हैं, जो पुजारी लोग हैं, यहाँ पर जो अर्चक स्वामी हैं, ये सभी भी उतने ही उत्साह के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। सिर्फ वे ही नहीं, इस देवस्थान के परिचारक होने वाले वे भी उतने ही आनंद से माता को अपनी भुजाओं पर उठाकर ले जाने का जो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है, उस आनंद को भी वे प्रकट करते हुए ऐसे भद्रगजों के साथ साथ भद्रगज भी इधर उधर नहीं हिल रहे हैं, आप बहुत ही आनंद के साथ इसमें भाग ले रहे हैं।
ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् शुचा शुचा पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् शुचा पशून् शुचा शुचा पशून् पशून् शुचार्पयेदर्पयेत् शुचा पशून् पशून् शुचार्पयेत् शुचार्पयेदर्पयेत् शुचा शुचार्पयेत् यद् यदर्पयेत् शुचा शुचार्पयेत् यद् अर्पयेत् यद् यदर्पयेदर्पयेत् यदारण्यानामारण्यानां यदर्पयेदर्पयेत् यदारण्यानाम् यदारण्यानामारण्यानां यद्यदारण्यानामारण्यानारण्यानारण्यानां यद्यदारण्यानामारण्यान् आरण्यानामारण्यानारण्यानारण्यानामारण्यानामारण्यान् जर्तिलय वाग्वाजर्तिलय वाग्वारण्यानारण्यानामारण्यानामारण्यान् जर्तिलय वाग्वा आरण्यान् जर्तिलय वाग्वाजर्तिलय वाग्वारण्यानारण्यान् जर्तिलय वाग्वा वाजर्तिलय वाग्वारण्यानारण्यान् जर्तिलय वाग्वा जर्तिलय वाग्वा जर्तिलय वाग्वा जर्तिलय वाग्वा जुहुयात् जुहुयात् जर्तिलय वाग्वा जर्तिलय वाग्वा जुहुयात् जर्तिलय वाग्वेति जर्तिला वाग्वा वाजुहुयात् जुहुयात् वाजुहुयात् गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा जुहुयात् वाजुहुयात् गवीधुकय वाग्वा जुहुयात् गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा जुहुयात् जुहुयात् गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा जुहुयात् जुहुयात् गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा ननवा गवीधुकय वाग्वा गवीधुकय वाग्वा वाना गवीधुकय वाग्वेति गवीधुका वाग्वा वाननवा वानग्राम्यान् ग्राम्यान् नवा वानग्राम्यान् ननग्राम्यान् ग्राम्यान् ननग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ननग्राम्यान् पशून् ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति नन हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति न हिनस्ति नन हिनस्ति हिनस्ति नारण्यानारण्यान् न हिनस्ति हिनस्ति नारण्यान् नारण्यानारण्यान् न नारण्यानथो अथो आरण्यान् न नारण्यानथो आरण्यानथो अथो आरण्यानारण्यानथो खलु खल्वथो आरण्यानारण्यानथो खलु अथो खलु खल्वथो अथो खल्वाहुराहुः खल्वथो अथो खल्वाहुः अथो इत्यथो खल्वाहुराहुः खलु खल्वाहुरनाहुतिरनाहुतिराहुः खलु खल्वाहुरिनाहुतिः आहुरनाहुतिरनाहुतिराहुराहुरनाहुतिर्वै वा अनाहुतिराहुराहुरनाहुतिर्वै अनाहुतिर्वै वा अनाहुतिरनाहुतिर्वै जर्तिला जर्तिला वा अनाहुतिरनाहुतिर्वै जर्तिला अनाहुतिरित्यनाहुतिः वै जर्तिला जर्तिला वै वै जर्तिलाश्च जर्तिला वै वै जर्तिलाश्च जर्तिलाश्च जर्तिला जर्तिलाश्च गवीधुका गवीधुकाश्च जर्तिला जर्तिलाश्च गवीधुकाः च गवीधुका गवीधुकाश्च च गवीधुकाश्च च गवीधुकाश्च च गवीधुकाश्च गवीधुकाश्च च गवीधुका गवीधुकाश्चेतीति च गवीधुका गवीधुकाश्चेति चेतीति च चेत्य जक्षीरेण जक्षीरेणेति च चेत्य जक्षीरेण इत्यजक्षीरेण जक्षीरेणेतीत्य जक्षीरेण जुहोति जुहोत्य जक्षीरेणेतीत्य जक्षीरेण जुहोति अजक्षीरेण जुहोति जुहोत्य जक्षीरेण जक्षीरेण जुहोत्याग्नेय्याग्नेयी जुहोत्य जक्षीरेण जक्षीरेण जुहोत्याग्नेयी अजक्षीरेणेत्यजाक्षीरेण
जुहोत्याग्नेयी जुहोत्याग्नेयी वै वा आग्नेयी जुहोत्याग्नेयी वै आग्नेयी वै वा आग्नेयी वा एषैषा वा आग्नेयी वा एषा वा एषैषा वै वा एषा यद्यदेषा वै वा एषा यद् एषा यद्यदेशैषा यदजा जायदेशैषा यदजा यदजा जायद्यदजाहुत्याहुत्या जायद्यदजाहुत्या अजाहुत्याहुत्या जाहुत्यैवैवाहुत्या जाहुत्यैवा आहुत्यैवैवाहुत्याहुत्यैव जुहोति जुहोत्यैवाहुत्याहुत्यैव जुहोति आहुत्येत्याहुत्या एव जुहोति जुहोत्येवैव जुहोति न जुहोत्येवैव जुहोति न जुहोति न जुहोति जुहोति न ग्राम्यान् ग्राम्यान् न जुहोति जुहोति न ग्राम्यान् न ग्राम्यान् ग्राम्यान् न ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् न ग्राम्यान् पशून् ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति न हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति न हिनस्ति न हिनस्ति हिनस्ति नारण्यानारण्यान् न हिनस्ति हिनस्ति नारण्यान् नारण्यानारण्यान् न नारण्यानङ्गिरसोऽङ्गिरस आरण्यान् न नारण्यानङ्गिरसः आरण्यानङ्गिरसोऽङ्गिरस आरण्यानारण्यानङ्गिरसः सुवर्गगौ सुवर्गमङ्गिरस आरण्यानारण्यानङ्गिरसः सुवर्गम् अङ्गिरसः सुवर्गगौ सुवर्गमङ्गिरसोऽङ्गिरसः सुवर्गम् लोकम् लोकगौ सुवर्गमङ्गिरसोऽङ्गिरसः सुवर्गम् लोकम् सुवर्गम् लोकम् लोकगौ सुवर्गगौ सुवर्गम् लोकम् यन्तो यन्तो लोकगौ सुवर्गगौ सुवर्गम् लोकम् यन्तः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् यन्तो यन्तो लोकम् लोकम् यन्तो जायामजायायन्तो लोकम् लोकम् यन्तो जाया यन्तो जायामजायायन्तो यन्तो जायाम् घर्मम् घर्ममजायायन्तो यन्तो जायाम् घर्मम् विमिमे त्वापयस्पतीम् देवानाम् धेनुगुं सुदुःखामनपस्फुरन्तीम् इन्द्रः सोमम् पिबतु क्षेमो अस्तु नः श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् చేరి యశోదకు శిశువితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు సొలసిజూచినను సూర్య చంద్రులను సొల
సొలసిజూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెద జల్లేడు లక్షణుడు సొలసిజూచినను సూర్యచంద్రులను లలివెద జల్లేడు లక్షణుడు నిలిచిన నీలువున నిఖిల దేవతల నిలిచిన నీలువున నిఖిల దేవతల కలిగి చూసురల ధనివో ఇతడు నిలిచిన నీలువున నిఖిల దేవతల కలిగి చూసురల ధనివో ఇతడు చేరి యశోదకు శిశువితడు ముంగిట బులసిన మోహనమాత్మల ముంగిట బులసిన మోహనమాత్మల ముంగించే ఘన పురుషుడు ముంగిట బులసిన మోహనమాత్మల ముంగించే ఘన పురుషుడు సంగతి మావంటి శరణాగతులకు సంగతి మావంటి శరణాగతులకు సంగము శ్రీ వెంకటాధిపుడి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ